स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये कैसे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज लेके भी आया हूँ। ये है एक डीसी मोटर और ये है जनरेटर और हमारे पास है ये ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आज की वीडियो में इन सब का यूज़ करते हुए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो शब्द है इसको डिकोड करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का मतलब होता है मैग्नेट। तो इसका मतलब है कि हम एक टेम्परेरी मैग्नेट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे वेरियस जो एप्लायंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर हो गई, जनरेटर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब में इसके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के। जैसे कि हमको पता है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, राइट। सिमिलरली हम जब एक टेम्परेरी मैग्नेट बना लेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हमको चाहिए होती है आयरन कोर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कील है, नेल, इसके अंदर हम रैपिंग करेंगे कोयल की। कोयल आपकी कॉपर की कोयल भी हो सकती है और एल्युमिनियम की कोयल भी हो सकती है। इसको हम बैटरी के टर्मिनल से अटैच करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव एंड वन एंड को जाएगा, जो जहाँ पर पॉजिटिव एंड होगा उसी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, और जहाँ पर इसका नेगेटिव एंड होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। जब तक इसमें बिजली रहेगी तब तक ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, ये एक रैपिंग ऑफ कोयल है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और इस तरफ को नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाकर एंड हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डीसी मोटर के बारे में जानते हैं कि डीसी मोटर वर्क कैसे करता है और इसके वेरियस कंपोनेंट कैसे हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं, मेरे पास है जो ये है कोर, जो आयरन कोर है, इसको कहते हैं शाफ्ट। और ये जो वायरिंग की गई है, ये वायरिंग फिक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर 200 राउंड हैं तो इस पार्ट में भी 200 राउंड होंगे और इस पार्ट में भी 200 राउंड होंगे। तो एक परफेक्ट इसको ये टेम्परेरी मैग्नेट इससे क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये डीसी मोटर है, इसको हम अंदर से इसको खोल के देखेंगे कि अंदर से कैसे दिखती है। अंदर आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं कि इसकी वायरिंग हुई है। ये शाफ्ट है जो रोटेट करता है, अंदर रोटेशन इसी की होती है। ये देखिए, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा और इसके अंदर भी मैग्नेट लगे हुए हैं। ये देखिए, साइड में 2 मैग्नेट लगे हैं। तो ये जब ये दोनों रिपल्शन क्रिएट करेंगे, अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो जो रिपल्शन क्रिएट होगा तो उससे ये मोटर रोटेट करती है। बेसिकली डीसी मोटर का यही प्रिंसिपल है कि रिपल्शन क्रिएट होते ही 2 मैग्नेट के विचकार जब तक हम बिजली इसमें पास करेंगे तब तक इसमें रिपल्शन होगी। ये परमानेंट मैग्नेट और ये बन जाएगा टेम्परेरी मैग्नेट। बोथ रिपल्शन कर मोटर को घुमाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की। ये मेरे पास जनरेटर है। जनरेटर का जब हम शाफ्ट को रोटेट करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये वायर है, इसकी वायर के साथ मैंने एक नॉर्मल एलईडी बल्ब को अटैच किया है। यू कैन ऑल्सो सी हेयर, एज लॉन्ग एज आई रोटेट इट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड। तो जैसे कि हमने प्रैक्टिकली देखा, अब इसको थ्योरेटिकली भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग अ मैग्नेट हेयर, दीज आर द permanent magnet, north and south pole. They have
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन वी प्लेस अ शाफ्ट हेयर, और शाफ्ट को हम रोटेट करते हैं। जब शाफ्ट रोटेट होता है तो ये जो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को जब ये काटता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सिमिलरली जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में ये होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट भी एक मैग्नेटिज्म इसकी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, और जो शाफ्ट है, शाफ्ट भी यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट करता है, जिससे नॉर्थ पोल की जो रिपल्शन क्रिएट होती है तो उससे जो शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट करता है, रोटेशन से डीसी मोटर चलती है। तो ये थी एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। इसकी एक और तीसरी एप्लीकेशन भी है जो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर लो करंट होगा, करंट को नॉट करंट, वोल्टेज को वो हाई कर देता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को लो कर देता है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, अगर हमको स्टेप अप करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए इस कॉइल में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और इसकी इंडक्शन इसके पास रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस करेंगी और इसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करना है तब हमको इसको यहाँ पर रखना होगा, इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें पास करेंगे तो इंडक्शन के साथ इसमें करंट जाएगा तो इसकी वोल्टेज है तो हमारे पास लो वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। ऐसे ही और प्रैक्टिकल अप्रोच से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।